कई स्कूलों में देखा है जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बहुत विद्वान बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे आगे वाली रो में रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? आप देखिए बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, अन्य स्कूलों में, जो बच्चे पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार हैं उनको सबसे आगे की लाइन में रखा जाता है। फिर उससे जो पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं उनको पीछे की लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज्यादा जो पढ़ने में कमजोर है उसको तीसरी लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज्यादा जो कमजोर है उसको लास्ट आखिरी की लाइन में रखते हैं। बोलो जम के, सही है कि गलत है? पर होना क्या चाहिए? जो पढ़ने में होशियार है, पहले से उसमें बुद्धि अच्छी है, तो उसको तुम्हारे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत ही नहीं है। इसको करो पीछे, और जो पढ़ने में होशियार नहीं है, जो जानता नहीं है, जो पढ़ना जानता नहीं है, उसको रखो आगे। और टीचर हो तुम, बार बार टोकोगे, समझाओगे, देखोगे, ध्यान दोगे, तो जो नहीं पढ़ने वाला भी है वो भी एक दिन पढ़कर अव्वल निकल सकता है, आगे बढ़ सकता है। पर टीचरों ने करा क्या? एक उल्टी रीति अपनाई। जो पढ़ने में होशियार है ए नंबर में, जो पढ़ने में कम होशियार है वो बी नंबर में, जो पढ़ने में और कम होशियार है वो सी नंबर में, और जो पढ़ने में एकदम गड़बड़ है वो डी नंबर में। सबसे आखिरी में उसको बिठाया जो पढ़ने में होशियार है। और संसार का सबसे बड़ा गुण तत्व यही है, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराइए। दुख आएगा, मनुष्य का शरीर है। ऐसा कौन है व्यक्ति जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए? कौन है? राम जी के जीवन में भी दुख आया तो कृष्ण भगवान के जीवन में भी दुख आया। जितने भगवान के अवतार हुए हर अवतार में दुख आया। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। दुख आएगा, पर उस दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लो कि शिव की कृपा होना प्रारंभ हो गई। हम भूल से भी किसी का मन अगर शिव महापुराण में नहीं भी लगे, और भूल से भी अगर वो कथा के पंडाल तक पहुंच जाता है या कथा को सुन लेता है कहीं पर भी बैठकर, शिव कहते हैं उस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है और उसका उद्धार मैं कर देता हूं। जैसे सोना, सोने में अगर कीचड़ लग गया, सोने में धूल लग गई, तो सोने की कीमत कम होगी क्या? जम के बोला जरा। सोने में कीचड़ लग गया तो कीमत कम होगी क्या? सोने में आटा लग गया उसनते समय तो कीमत कम होगी क्या? सोना पानी में पड़ा है तो क्या कीमत कम होगी क्या? सोने की कीमत उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे मिट्टी में हो, पानी में हो, चाहे कहीं पर भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, चाहे तुम्हारा दिल लगे चाहे ना लगे, अगर तुम शिव पुराण की कथा में पहुंच गए हो, समझ लेना शिव की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ना प्रारंभ हो गई। दुनिया की फितरत बड़ी विचित्र है। जीते जी आग लगाने वाले भी अपने होते हैं और मरने के बाद आग लगाने वाले भी अपने होते हैं। कोई दूसरा आग नहीं लगाता, अपने। भारत की भूमि पे ही जन्म लेते हैं, भारत माँ की गोद में ही बड़े होते हैं, भारत माँ की रोटी ही खाते हैं, और मालूम पड़े भारत माँ का ही विरोध कर देते हैं। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग बैठे पड़े हैं। कितना सुंदर कहा है, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भूमि पर जन्म लिए हो, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भारत माँ की गोद में पैदा हुए, जिस भारत माँ का अन्न खा रहे हो, उसको लज्जित मत